अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ता हुआ हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जैसे कि आप जानती हैं कि हमारे आज का टॉपिक क्या है, आपको सामने से पता चल गया होगा कि आज की हमारी वीडियो बनाने का टॉपिक है इंस्टाग्राम पे वर्किंग। ठीक है, इंस्टाग्राम क्या है, कैसे यूज़ करनी है, कैसे यहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अपने जो डीपी है ना उसको मोटिवेशनल रखना है या कोई फ़ीमेल की डीपी लगाना है। ठीक है, कोई अजीबोगरीब सी अपने डीपी नहीं लगानी, बाल खुले हों या फिर हाफ बाजू, इस तरह के कोई भी अजीबोगरीब आपने डीपी नहीं लगानी। ओके, कोई मोटिवेशनल लगाएं, इस्लामिक लगाएं या फिर आप इस तरह की कोई भी डीपी लगा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपने यहाँ से कोई पिक्चर अपडेट करनी है तो आप कर सकती हैं, नो बिग डील, कोई इशू नहीं है। अब जैसे कि मैं ये करना चाहती हूँ तो मैं कर लूँगी नेक्स्ट। ठीक है, ये आपकी जो पिक्चर है ये अपडेट हो गई। ओके, प्रोफाइल। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास, आपने अपना नेम रखना है, कोई भी नाम रख लें, अपना नेम रखना है रख लें, लेकिन अगर आप अपना नेम नहीं रखना चाहते तो आप बिज़नेस वूमेन, बिज़नेस कंसल्टेंट, ऑनलाइन। ठीक है, ये देखें अपडेट हो गई है, ऑनलाइन बिज़नेस। ठीक है, बिज़नेस वर्क अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन वर्क अपॉर्चुनिटी, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। आपने कंपनी का नेम नहीं रखना, ना ही कंपनी की आपने डीपी लगानी है। ओके, यहाँ पे आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत होती है। अगर आप यहाँ पे गलत नेम करती हैं ना तो वो आपको बता दें कि ये नेम अवेलेबल है नहीं है। ये देखें, इज़ नॉट अवेलेबल। मैंने अभी इसे रिसेंटली चेंज किया था तो वो कहना है कि अभी आप 14 दिन तक इसको अगेन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट ट्रायल्स करके तो अपना जो नेम है ना वो रख सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे सजेशन में बता देंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो लेकिन अभी मेरा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपना रिसेंटली चेंज किया। ओके, तो यहाँ पे आपने बायो में नीचे ऐड करना है, ऑनलाइन वर्क अवेलेबल जस्ट फॉर गर्ल्स, क्लिक दिस लिंक फॉर माय व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, आप लोग यहाँ पे मेन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ना आप अपना नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ जो आप मिस्टेक करती हैं। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब क्या होता है कि चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो मैंने नंबर ऊपर ऐड किया ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी मेरा कहीं जाएगा नहीं। ओके, क्योंकि ये जो है बेसिकली क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने बायो में नंबर ऐड किया, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको समझाया था कि लिंक क्या होता है। जैसे हमें कोई इंस्टा की वीडियो का लिंक दे दे, कोई फेसबुक का दे दे, हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम उस ऐप पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे अपना ये बायो में नंबर ऐड करते हैं ना, मेन इशू क्या होता है, लोग सुस्ती कर जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे नंबर नोट करें, आपको मैसेज करें। इस वजह से आपको ये प्रेफर किया जाता है कि आप बायो में नंबर ऐड ना करें, आप जो है ऐड लिंक के ऊपर नंबर ऐड करें। ठीक है, ये देखें। ओके, इतनी सी सिर्फ आपने बायो लिखनी है। इसमें ना नीचे आपको लिंक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने ये लिंक ऐड करना है। ओके, ऐड एक्सटर्नल लिंक, और यहाँ पे आपने ये लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पे आप अपना नंबर ऐड करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका नंबर अपडेट हो गया। अब जैसे कि मेरे ये लिंक में नंबर ऐड है। ओके, तो देखिए मेरी चैट ओपन हो गई, इसका मतलब कि मेरा ये लिंक ठीक लगा हुआ है। ओके, आपने भी चेक कर लेना है। अच्छा जी, तो अब एक बात ये आती है कि अभी हम यहाँ पे नंबर ऐड क्यों करें, यहाँ पे नंबर ऐड करने का फ़ायदा क्या है। यहाँ पे बेसिकली किसी भी कह लें कि ये रूल्स के अगेंस्ट होता है कि जब हम किसी को पर्सनल इनविटेशन करते हैं, अगर हम उस पोस्ट में अपना नंबर ऐड करेंगे ना तो वो हमारा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जब आपसे कहे कि आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू डू ऑनलाइन वर्क, तो आपने नंबर नहीं शेयर करना कि नंबर इस पर रब्ता कर लें। आपने कहना चेक माई बायो, मेरे बायो से नंबर लेके आप कांटेक्ट कर लें। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती है, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं ना तो आपको जो है ना कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है अकाउंट्स में ये नहीं लगेगी। ओके, यहाँ तक समझ आ गई है। ओके, नेक्स्ट बात आपको ये बतानी है मैंने कि जब आपने किसी की आईडीज़ को फॉलो करना है या फिर लाइक करना है तो आप डेली बेसिस पे सिर्फ 30 आईडीज़ का अपने माइंड में रखें, मैंने 30 आईडीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप आईडीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। अब बात ये आती है कि अभी हमने आईडीज़ को कहाँ से फॉलो करें।
ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखें यहाँ पे आप होम पे क्लिक करके ये हार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना आइकन पे, तो यहाँ पे देखें ये आपको फॉलो वाले ऑप्शन नज़र आ गया। तो यहाँ पे आप गर्ल्स को फॉलो कर सकती हैं। उनकी पहले आईडी को देख लें क्या है, वो लड़की है लड़का है, तो अब ये मुझे लड़की लग रही है, इसकी आप आईडी को फॉलो कर सकती हैं। ओके, तो यहाँ से आप इन्हें पर्सनल इन्विटेशन भी कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखें ज़रा, इसमें से आपने तकरीबन 30 लड़कियों को फॉलो कर लेना है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करना चाह रही तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। अच्छा, एक बात आप और बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप जो है ना इंडिया की फ़िल्म्स, इंडिया की चीज़ों को वो लाइक करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना वो भी महेश्वरी पता नहीं किस किस के होते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा टाइम लगता है अपने पाकिस्तानी गर्ल्स को फाइंड आउट करने में। तो यहाँ पे आपने अपनी जो हिजाबियंस हो गई, ब्यूटी पार्लर्स की हो गई, मेहंदी कोर्स हो गई, कि जिसमें आपको पता होगा सिर्फ गर्ल्स का इंटरेस्ट है। अब जहाँ पे ज़ाहिर है ये हिजाब की वीडियो, इसके नीचे बॉयज़ क्या लेने आएंगे। ओके, तो ये आपने छोटी छोटी बातों को माइंड में रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये आप डीपी पे क्लिक करें, इसको फॉलो कर लें। ठीक है, फॉलो करने के बाद इसको आप सेंड मैसेज भी कर सकती हैं। ठीक, आपकी चॉइस है। देखिए ज़रा, ये आपने डेली बेसिस पे 50 लोगों को इन्विटेशन करनी है। ठीक, देखें अब ये भी मुझे लड़की ही लग रही है, घरेलू बच्ची लग रही है। ठीक है, इसको जो है ना आप अपने ग्रुप का भी लिंक शेयर कर सकती हैं और अपनी ऑनलाइन वर्किंग के भी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने यहाँ पे अपना लिंक नहीं शेयर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे शेयर करें ताकि नेक्स्ट पर्सन को आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के इंटरेस्ट बिल्ड हो। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका आपने ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, विद मीरू, इसको आप फॉलो कर लें, मैसेज कर लें, और हाँ इसकी ना कमेंट को आप लाइक भी कर सकती हैं। देखें, ऑनलाइन वर्किंग की पोस्ट करनी है, ऑनलाइन वर्किंग की कर लें, जो आपको इजी लगता है, नो प्रॉब्लम। ओके, हो गया। यहाँ से ना आप इसको ये लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। 30 आईडीज़ को लाइक करना है, 30 को फॉलो करना और 50 कमेंट्स करने हैं, इट्स इनफ। ओके, कमेंट्स करने का भी पता चल गया। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना बताती हूँ कि कमेंट्स ये स्टोरी में और रील में क्या डिफरेंस होता है। ओके, ये देखें डियर, ये जो आपकी स्टोरी है ना, ये जो आपको जैसे हमारा व्हाट्सएप का स्टेटस होता है ना, और बिल्कुल इसी तरह से इंस्टाग्राम पे स्टोरी होती है। ओके, स्टोरी पे हम क्या क्या कर सकते हैं बता देती हूँ आपको। अच्छा, स्टोरी पे ना बेसिकली आप वीडियो लगा सकते हैं सिर्फ 15 सेकंड की। ठीक है, इससे लेंथी वीडियो आप स्टोरी पे नहीं लगा सकते। और जो रील्स होती हैं वहाँ पे आप मिनिमम 15 सेकंड और मैक्सिमम आप 60 सेकंड की वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो स्टोरी होती है ना वो आपके लिए अवेलेबल होती है 24 हॉर्स के लिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन जो रील्स होती है ना वो परमानेंटली आपके अकाउंट में ऐड रहती हैं, वो डिलीट नहीं होती, उसकी तरफ से आपको लाइफ टाइम तक व्यूज़ मिलते रहते हैं। ओके, और स्टोरी पे हम हैशटैग वगैरह नहीं लगाते, रील्स पे हम हैशटैग लगाते हैं। जितने अच्छे हमारे रील्स पे हैशटैग होंगे उतने अच्छे हमें व्यूज़ मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक मिनट बाद स्टोरी अपलोड करके दिखा देती हूँ कि स्टोरी लगाते कैसे हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे ना तो फिर ये अपलोड होगी ओनली दिस टाइम, और यहाँ पे आप कोई अच्छी सी जो स्टोरी है ना वो लगा सकते हैं। ठीक, अब मिसाल के तौर पे मैंने ये डीपी स्टोरी लगानी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि स्टोरी पे हैशटैग नहीं लगते, ये मैंने सिलेक्ट करना है, ये साथ ही जो है ना ये स्टोरी शेयर हो गई। ओके, डन हो गया, ये स्टोरी आपकी लग गई। अगर आपने चेक करना है कि आपकी स्टोरी लगी है कि नहीं लगी, यहाँ पे आप चेक करें। ठीक है, एक स्टोरी, 2 स्टोरीज़। ओके, और अब अगर आपने रील्स को अपलोड करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएँ, हाँ जी, ये प्लस के आइकन पे आएँ, प्लस के आइकन पे क्लिक करके ना तो यहाँ पे आप ये आप लगा सकती हैं। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये हैशटैग लगाना है। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, रील्स में हैशटैग होते हैं। ठीक है, जितने अच्छे आप यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। रियल वर्क अवेलेबल जस्ट फॉर गर्ल्स, वर्क फ्रॉम होम, ग्रो माई अकाउंट, ओवर इलाइट हेल्थ, इस तरह के आप हैशटैग्स लगा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसे नेक्स्ट कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन बात आती है कि अगर आपने अपने रील्स को चेक करना है कि मेरी रील्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे आप आएंगी
ये आपको सारी रील्स आपकी शो हो रही हैं। ओके हो गया। तो अब आपको जो मेन क्वेश्चन आता है कि आप हम डाटा कहाँ से लें, कंटेंट कैसे बनाएं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं आपको वो आंसर करती हूँ, ठीक है। कि आप फिर स्टोरी लगानी भी आ गई, रील लगानी भी आ गई, अब हम क्या करें, हम डाटा ले कहाँ से, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो टिकटॉक से वीडियो सेव करके यहाँ पे लगाती हैं, वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अब जैसे ये मैंने वीडियो लगाई थी जो मैंने अपने टिकटॉक के अकाउंट पे अपलोड की थी ना, वही मेरी यहाँ पे छोड़ी है। ये जो आपको नज़र आता है ना हैश, ये वाला टिकटॉक बिजनेस अकाउंट, ये बिज़नेस अकाउंट, ये बहुत बुरा लगता है, ठीक है। ये आपने कैसे ख़त्म करना है, आज मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आपने जो है ना, एक ऐप होती है टिक सेवर के नाम से, ठीक है। टिक सेवर के नाम से वो आपने यहाँ पे इंस्टॉल करके रख लेनी है। ये वाली ऐप होती है वाटरमार्क रिमूवर। ओके, तो मेरी इंस्टॉल है, इस वजह से मैंने ओपन की। तो अब मैं आपको ना कंटेंट बनाने का तरीका बताती हूँ कि आपने कंटेंट कैसे बनाना है और कैसे आप यही टिकटॉक का जो कंटेंट है वो आप इंस्टा पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप आएंगे ना, इसके ऊपर देखिए 1.2 मिलियन पोस्ट हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये साउंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम ये साउंड यूज़ करेंगे, यूज़ से साउंड करते हैं। ओके, इसको ना हम ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ओके हो गया। यहाँ पे अब हमने ना अपना टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ये जो आपने चीज़ें ना, ये आपने नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में सेव करके रखनी है। ओके, यहाँ पे अब देखें एक चीज़ जो आप मिस्टेक करती है ना, कि आपने अपना टेक्स्ट ऐसा रखना है जो रीडेबल हो। अब पीछे कलर देखें, आपका टेक्स्ट ऊपर पढ़ा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आपने ना इसका कलर प्यारा सा करना है जो पढ़ा जाए। ओके, यहाँ पे आप इसकी ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो रीडेबल हो इजीली। ओके, तो इसको अब हम ना ड्रैग करके पूरी वीडियो पे ले आएंगे, ठीक हो गया, ठीक है। ये आपकी वीडियो अपलोड हो गई। अब आपने क्या करना है, वीडियो अपलोड करने से पहले, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट करने से पहले आपने यहाँ से आना बैक, ठीक है। ये आपने ठीक हो गया। आपने सेव कर लिया यहाँ पे अपलोड करने से पहले। अगर आप अपलोड करने से पहले सेव कर लेंगे ना, तो आपको जो है ना वो ये जो आता है ना कि टिकटॉक बिजनेस अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, वो चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। इसको भी आप अपलोड कर लें, सेम वीडियो को, ये आपकी अपलोड हो गई है, इजी। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप आएंगी, यहाँ पे आने के बाद आपने देखना है ओनली दिस टाइम, और ये जो हमने अभी वहाँ पे वीडियो बनाई है, ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखें ये हमारी वीडियो आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं शो हो रही, यहाँ पे मेरा नहीं मेंशन हो रहा कि ये बिज़नेस अकाउंट से बनाया, डाटा सेम है। अब इसे आप यहाँ से नेक्स्ट करें और अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। ये देखें रियल लोन वर्क अवेलेबल जस्ट फॉर गर्ल्स, और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। एक और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं लेके आई हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर कर दी। एक ये तरीका हो गया। अब हम चलो, अब देखिए, अब हमें बात आती है कि अगर, क्योंकि टिकटॉक तो बड़ी है ऑनलाइन वर्क से सारी चीज़ों से, तब अगर हमें किसी की वीडियो अच्छी लगती है तो अगर हमने उसकी वीडियो लेनी है, अक्सर देखा होगा सड़कों पर, अब ज़ाहिर अगर हम किसी की वीडियो लेंगे उसके लास्ट पे तो सुने बड़ी प्यारी है, क्योंकि हमारी वीडियो का तो ख़त्म हो सकता है। अब नेक्स्ट पर्सन से हमने कैसे करना है वो अब मैं आपको बताती हूँ। जो वीडियो तो मैं आपको बता रही थी, अब मुझे ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। ये शेड पे आपने आना है। ओके, मैंने आपको कहा था ना वो टिक सेवर ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो देखिए ये टिक सेवर ऐप आ गई। ओके गुड। तो इसके बाद आपने से थोड़ा वेट करना, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है नो वाटरमार्क, इसको होने दे लोड। अब ये डाउनलोडिंग हो गई कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको जादू दिखाती हूँ कि एक तो आप अपने इंस्टा पे आएँ, इंस्टा पे आने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे मैंने रील्स अपलोड करनी है ना, तो ये जो मेरी वीडियो है ना ये मेरी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और कोई इसमें नहीं आया है ना, और यहाँ पे आप इसे टिक कर दें और यहाँ पे आप कोई अच्छे से डिस्क्रिप्शन लगा लें और अच्छे से हैशटैग्स लगा लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐड करेगा, ठीक है। ये वीडियो आप इंस्टा पे भी यूज़ कर सकती हैं और यही वीडियो टिकटॉक पे भी यूज़ कर सकती हैं,
ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होंगी। अक्सर देखा होगा सड़कों पर रिक्शे, आपके नॉलेज में काफ़ी न्यू बातें आई होगी। आप ये वीडियो अच्छे से देखें, सुने, समझे, बार बार देखें। यही मकसद है वीडियो बनाने का कि अगर हम आपकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं तो ट्रेनिंग्स में आप बातों को भूल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको एक चीज़ आपके माइंड में फ़िक्स हो जाती है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रही है, बार बार देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, बार बार देखें। आप मुझसे पर्सनल में कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं, और जो लिंक मैंने वहाँ पे बायो में ऐड किया था वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल। और अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।